नमस्कार बच्चों, मैं अनीता शर्मा आज आपके सामने लेकर आई हूँ शब्द शक्तियाँ, जो अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 में अंक बार 2 का आता है। तो चलो प्रारंभ करते हैं। जिस शब्द शक्ति या व्यापार द्वारा शब्द के अर्थ बोध होता हो वह शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्तियों को हमने 3 भागों में विभाजित कर रखा है, अर्थात इसके 3 भेद होते हैं: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति का वाचक शब्द है, अर्थ है वाचार्थ, अभिधेयार्थ, मुख्यार्थ और सरलार्थ। लक्षणा शब्द शक्ति का शब्द है लक्षक, अर्थ है लक्षार्थ, और व्यंजना शब्द शक्ति का शब्द है व्यंजक और अर्थ है व्यंग्यार्थ। इन तीनों की हम आगे परिभाषाएं देखते हैं और कुछ उदाहरण देखते हैं, जिससे यह आपको आसानी से और सरल तरीके से समझ में आ जाएगी। मैंने पूरी कोशिश करी है कि ये 2 अंक का प्रश्न आपका पूरा सही हो और इसमें से आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। तो सबसे पहले लेते हैं हम अभिधा शब्द शक्ति को। तो अभिधा शब्द शक्ति में जिस शब्द से मुख्य अर्थ का प्रत्यक्ष बोध हो, अर्थात शब्द को सुनते ही या पढ़ते ही श्रोता या पाठक को बिना अवरोधी अर्थ ग्रहण हो जाए, मतलब समझ में आ जाए। ये एक तरीके से ऐसी चीज है कि जो पढ़े या जो सुने वो बिल्कुल सीधा सीधा हमको समझ में आ जाए। उदाहरण है इस आपके सामने, मोती एक नटखट लड़का है, राधा पुस्तक पढ़ती है, मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ, आदि। तो इनमें तीनों में देखो किसी में भी हमें ये मुश्किल नहीं हुई, कोई कठिनाई नहीं हुई कि हमें ये समझ में नहीं आ रहे हो, ये सीधे और सरल वाक्य हैं। अभिधा शब्द शक्ति में रूढ़, यौगिक व योग रूढ़ का अर्थबोध एवं यमक अलंकार भी आ जाता है। ये एक छोटी सी सामान्य सी बात बता रही हूँ, इससे तुम्हें बहुत आसानी होगी अभिधा शब्द शक्ति को पहचानने में। तो जैसे है काली घटा का घमंड घटा, अब इस घटा का अर्थ है बादल और इस घटा का अर्थ है कम होना, अर्थात 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। बेर का मतलब समय भी होता है और बेर का मतलब एक फल भी होता है। तो यमक अलंकार भी इसकी पहचान होता है। नेक्स्ट पेज। अब कुछ बच्चों को पता नहीं चलता कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रूढ़ शब्द वे होते हैं जो टुकड़े नहीं होते, जिनका कोई अस्तित्व ही पता नहीं चलता कि कहाँ से आए। रात, दिन, घड़ी, मटका, कबूतर, पायल आदि, जिनके सार्थक टुकड़े ना हो। यौगिक शब्द वे होते हैं जैसे विद्यालय, विद्या का आलय, हिम प्लस आलय, महेश, गौरव, भलाई, दिखाई आदि। ऐसे शब्दों के अंदर यौगिक शब्दों में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय ऐसे शब्द आ जाते हैं। और तीसरा होता है योग रूढ़। तीसरा ही अर्थ रूढ़ हो जाए, जिसमें जैसे पंकज, गजानन, पीतांबर, बहुब्री समास जिसको कहते हैं हम, ऐसे शब्द इसके अंदर योग रूढ़ में आ जाते हैं, किसी एक के लिए रूढ़ हो जाना। दूसरी शब्द शक्ति हमें लक्षणा शब्द शक्ति। बात से ही पता चल रहा है कि इसके लक्षण अर्थात ये लक्षार्थ को भेदती है। शब्द का सीधा अर्थ ना होकर दूसरा ही अर्थ निकलता है। इसके भी 2 भेद होते हैं, रूढ़ी लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ी लक्षणा के अंदर प्राय मुहावरे आते हैं। एक समझाने की बहुत छोटी सी कोशिश करी है कि इसको हम मुहावरों के द्वारा समझ सकते हैं, क्योंकि जितने भी मुहावरे होते हैं वे सभी मुहावरे रूढ़ अर्थ में होते हैं। प्रयोजनवती लक्षणा जो अर्थ लक्षण पर आधारित होता है। लक्षणा शब्द शक्ति मुख्यार्थ में बाधा होती है, अभिष्ट का अर्थ का प्राप्त बोध नहीं होता, अन्य अर्थ या रूढ़ या लक्षण पर होता है। ऐसा ही रूढ़ी लक्षणा में देखो क्या आएगा। उदाहरण देखो रूढ़ी लक्षणा का, वह हवा से बातें कर रहा था, लाक्षणिक अर्थ हो गया इसका हवा से बातें करना अर्थात तेज दौड़ना। सैनिकों ने कमर कस ली, कमर कसना तैयार हो जाना युद्ध के लिए। बड़े ही हरिश्चंद्र बनते हो, तो हरिश्चंद्र किसी सत्यवादी राजा के लिए है और किसी के लिए ये उपयोग में लाया जा सकने वाला शब्द है। आशा करती हूँ कि तुम्हें यह समझ में आया होगा। इसके बाद में है अपनी प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती में क्या है बच्चों कि प्रयोजनवती में बात से ही पता चल रहा है कि इसमें प्रयोजन कोई उद्देश्य होता है, प्रयोजन करके किसी बात को लाई जाती है। जैसे
आंख उठाकर देखा तो सामने हड्डियों का ढांचा खड़ा था। अब ढांचा का मतलब है कि बिल्कुल दुबला पतला आदमी। ये प्रयोजन करके बताई गई ये बात। सारा घर मेला देखने गया। अब सारा घर यानी घर तो उड़कर नहीं गया, घर के लोग मेला देखने गए हैं। मोहन गधा है, यह ताजमहल कब पूरा होगा आदि। अर्थ इसमें उद्देश्य के कारण ग्रहण किए जाते हैं। आपके सामने तीसरी है व्यंजना शब्द शक्ति। इसके अंदर छिपे हुए अर्थ का बोध कराने वाली होती है। ये व्यंजना दोनों से अलग होती है। अभिधा में जिसमें सामान्य अर्थ होता है, लक्षणा के अंदर लक्ष्यार्थ पर आधारित होती है, लेकिन व्यंजना में अन्य कल्पना होती है। आप अपने प्रसंगानुसार कुछ भी कल्पना कर सकते हैं। शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना, इसके दो भेद होते हैं। जब वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भी शब्द के अर्थ का बोध नहीं हो, अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति जहां असमर्थ हो, अभिष्ट अर्थ व्यंग्यार्थ की प्राप्ति हो। इसमें पहली है शाब्दी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना पता चल रहा है शब्द से ही, जब व्यंजना शब्दों में हो, शब्द बदल देने से अर्थ बदल जाए। इसमें श्लेष अलंकार के उदाहरण ले सकते हैं। आपको बहुत सामान्य तरीके से समझाने की, बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश करिए कि इसमें श्लेष अलंकार आता है। और अभिधा में मैंने बताया था यमक अलंकार आ जाता है। रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ शब्द भी आ जाते हैं उसमें। लेकिन इसमें कौन सा अलंकार आता है? शाब्दी। से श देख लो, शाब्दी में श्लेष, शाब्दी में श्लेष अलंकार। जैसे सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर, कभी व्यभिचारी और चोर। अब इसमें सुबरन का अर्थ इन तीनों के लिए अलग अलग है। कवि के लिए सुंदर अक्षर हो जाएगा, व्यभिचारी के लिए सुंदरता हो जाएगी और चोर के लिए स्वर्ण हो जाएगा। हम इस सुबरन की जगह इन तीनों में से कोई अक्षर लिख देंगे तो अर्थ बदल जाएगा इसका। इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार वाले उदाहरण आ जाते हैं। नेक्स्ट, सुबरन के 3 अर्थ बता चुकी मैं आपको। नेक्स्ट उदाहरण है आपके सामने, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। वही बात इसमें भी है कि पानी 3 अर्थ में लिया गया है। मोती के लिए चमक है तो मनुष्य के लिए इज्जत है, तो चून के लिए जल है। दूसरी आ जाते हैं शाब्दी व्यंजना के बाद में आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना में क्या है? जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर करती है, अर्थ पर, वहां शब्दों पर थी तो इस पर अर्थ पर पर्याय रख देने पर भी अभिष्ट की प्राप्ति होती है। उसमें पर्याय रखने पर अभिष्ट की प्राप्ति नहीं होती थी। इसके अंदर सभी कविताएं जिसमें कल्पना का समावेश हो आ जाती है। ये बहुत तरीका समझाने की कोशिश करिए कि इसमें कविताएं आती है। उदाहरण है जैसे संध्या हो गई, तो संध्या हो गई का मतलब है, अब आप कोई सा भी अर्थ ले सकते हैं। घूमने का समय, संध्या वंदन का समय, घर चलने का समय, पशुओं का घर आने का समय, आदि आदि। इसमें प्रसंगानुसार अनेक अर्थ हो सकते हैं तथा कल्पना की आवश्यकता भी होती है। एक अन्य उदाहरण देखिए, तुम्हारा पुत्र तो बृहस्पति का अवतार है। अब बृहस्पति का अवतार आप किसी भी रूप में तीनों अर्थ में ले सकते हैं। आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इन्हें आपको करना है, देखना है कि आपको आता है कि नहीं। अभिधा लक्षणा व्यंजना शब्द शक्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए और तीनों शब्द शक्तियों के 2-2 उदाहरण दीजिए। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये 10 मिनट का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा और आपके लिए शब्द शक्तियां बहुत आसान हो गई होगी और 2 नंबर आप ला सकते हैं।